Hello friends. Mitro, I am Arvind Kumar this side, Senior Tax and Investment Consultant. We are going to discuss about 10 checklist before finalization of the income tax return. देखिए, इस साल जो हम रिटर्नें भर रहे हैं, हमारे पास कुछ नई चीज़ें आ रही हैं। जैसे लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने टैक्सेशन ऑफ द डिजिटल वर्चुअल एसेट्स पे टैक्स लगाया था, क्रिप्टो करेंसी के ऊपर टैक्स लगाया था, वो डाटा भी आपके 26 में आ रहा है। तो मैं आपको यही बात बोलूँगा कि आपने 10 चेक लिस्टें कौन सी चेक करनी है बिफोर फाइनलाइजेशन, बिफोर अपलोडिंग ऑफ योर इनकम टैक्स रिटर्न। पहली चेक लिस्ट तो ये है कि अगर आप सैलरीड क्लास एम्प्लॉई है तो आपको अपना फॉर्म 16 अपने एम्प्लॉयर से लेना है। दूसरा, फॉर्म 16 में जो TDS आपका कटा हुआ है, वो फॉर्म 16 का TDS आपके 26 में अपेयर होना चाहिए। कई बार ये होता है कि फॉर्म 16 में जो हमारा TDS आ रहा है वो 1 लाख रुपये आ रहा है, और 26 में जो TDS आ रहा है वो 80,000 रुपये आ रहा है। तो जब तक वो 20,000 रुपये आपका मैच नहीं कर जाएगा, 1 लाख रुपये की फिगर मैच नहीं कर जाएगी, आपने रिटर्न फाइनल नहीं करनी। फिर जो आपने एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट डाउनलोड करनी है पोर्टल पे जाके करंट ईयर की, और टैक्स इन्फॉर्मेशन समरी निकालनी है। टैक्स इन्फॉर्मेशन समरी में कुछ लोगों ने जो कि सैलरीड क्लास है, उन्होंने मुझे अपने फॉर्म 16 तो भेजे। दे आर इन बैंकिंग सेक्टर, दे आर इन कॉर्पोरेट सेक्टर, लेकिन उन्होंने ये नहीं देखा अपना डीमैट अकाउंट का इक्विटी शेयर जो सेल परचेस की है उसकी स्टेटमेंट नहीं भेजी मुझे। उन्होंने जो इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड खरीदे बेचे उसका डिटेल मुझे नहीं भेजा। तो ये सारी चीज़ें लेकिन टैक्स इन्फॉर्मेशन समरी में आ रही है, गवर्नमेंट ने कैच कर रखा है डाटा। तो आपने ये भी रिकनसाइल करना है कि ऐसी कोई एंट्री जो कि छूट ना जाए। अब आपको पता है 2 रुपये का डिविडेंड भी अगर आपको किसी लिस्टेड कंपनी से आ रहा है तो वो 2 रुपये का डिविडेंड भी आपका एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट में आ जाएगा, टैक्स इन्फॉर्मेशन समरी में आ जाएगा। तो बिफोर फाइनलाइजेशन ऑफ द योर इनकम टैक्स रिटर्न आपने वो टैक्स इन्फॉर्मेशन समरी फाइनल करनी है। फिर आपने करेक्ट ITR फॉर्म का सिलेक्शन करना है। कुछ लोग क्या करते हैं, वो नौकरी करते हैं, उनको लगता है ITR 1 फाइल करना इजी है, लेकिन ITR 1 फाइल करने के साथ साथ वो उसमें ना तो कैपिटल गेन की इनकम को डिस्क्लोज कर पाते हैं, ना ठीक से डिविडेंड इनकम को डिस्क्लोज कर पाते हैं। और एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट आपको बताऊँ, सेक्शन 10 में जो हमारी एग्जेम्प्टेड इनकम है, वो एग्जेम्प्टेड इनकम भी हमने रिपोर्ट करनी होती है। उसका एक प्रॉपर शेड्यूल है, बल्कि सभी ITR में, ITR 1, ITR 2, ITR 3, ITR 4, इन ऑल द ITR जो कि एक रिटेल इंडिविजुअल फाइल करता है, एक सैलरीड क्लास और सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेसमैन फाइल करता है जिसका ऑडिट नहीं होता, उसको अपनी एग्जेम्प्टेड इनकम भी दिखानी है कि PPF का ब्याज कितना आया और एग्रीकल्चर इनकम उसके पास कितनी है, या अदर कोई एग्जेम्प्टेड इनकम आ रही है, उसको शो करना है। फिर उसको सारे शेड्यूल अपने ठीक से भरने हैं। कैपिटल गेन की स्टेटमेंट, कैपिटल गेन अगर आप